बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान SM अफजल। प्रोग्राम दी नेम थेरेपी लिए आपकी खिदमत में हाजिर। बातों को हम जारी रखेंगे, एक सेकंड नोट रखेंगे। इशारों की ज़ुबान, ठीक है जी। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे नेम थेरेपी की, नाम की, उसके असरात की। आज का जो सब्जेक्ट है, और अनाउंसमेंट भी हो गया कि जी अपना जो है वो रोज़ा 25 को होगा, अल्लाह ताला के फजल से, अल्लाह ताला के हुक्म से। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो साथ साथ चलती रहती हैं और हम अपनी बातों का सिलसिला भी जारी रखेंगे। मुझे कुछ थोड़ा सा अफसोस भी है कि मैं चाह रहा था कि ये तमाम जो नेम थेरेपी का सिलसिला है ये आपके साथ मैं शेयर करता या डिलीवर करता, लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोरोना की वजह से या कोरोना के हालात की वजह से, और फिर हम जो है वो सेकंड स्टेप की तरफ अल्लाह ताला के फजल व करम से इंशाल्लाह प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से दी रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन विद SM अफजल जो है ये आपकी खिदमत में पेश करेंगे, जिसके अंदर कुछ पार्ट होंगे, गपशप भी होगी और कुछ रेसिपी जो है वो टूटी फूटी हम भी आपको बताएंगे, और आप भी अपनी जो रेसिपी है जो इमीडिएट बन जाए, जिसमें हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बच्चियाँ, ठीक है कि नहीं, वो ज़्यादा उलझन में ना आएँ, ठीक है कि नहीं। क्योंकि ये जो रोज़ा रखा जाता है इसका क्रेडिट जो है वो 99% जो पेश करने वाला है उसको जाता है, और जो खाने वाला है उसको तो वो एक वैसे ही एक वो सारा दिन का होता है। लेकिन ये है, तो ये खैर सिलसिला हम गपशप का आपके साथ चलाएंगे और इंशाल्लाह इसको जारी और सारी रखेंगे। तो शेड्यूल जो है वो ये तय हुआ कि जी रमज़ान स्पेशल विद SM अफजल ये प्रोग्राम का नाम होगा। उसके अंदर गपशप भी होगी, रेसिपी भी होगी, और कुछ दीन और दुनिया या दुनिया और दीन इसकी भी बातें जो हो सकी। मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन जो रिसर्च होगी वो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में ज़रूर जो है ना वो मैं पेश करूँगा। उसके बाद कुछ किस्सेबाजी होगी, कुछ कहानियाँ होंगी, कुछ अंदाज़ होगा, कुछ आप अपनी अगर बातें हमारे साथ शेयर करना चाहें तो वो भी आप जो है वो लिख कर जो है वो हमें इसके अंदर फॉर्मेट करें, अपना सेंड करें, हम उसको जो है वो पेश करेंगे। उसके अंदर कोई आर्गूमेंट होगा। ये जस्ट लाइक एक फैमिली रमज़ान से रिलेटेड ये प्रोग्राम होगा जो कमिंग सून इंशाल्लाह। जिस दिन तरावी होगी उसकी रात को अल्लाह का हुक्म हुआ अगेन, अल्लाह पाक का हुक्म हुआ रात को 1 बजे हम लोग उसका आगाज़ करेंगे। इख्तिताम जो है वो भी रब के हुक्म से 10 मिनट बाद हो सकता है, 20 मिनट बाद हो सकता है, 30 मिनट बाद हो सकता है। जैसे जैसे एक वो उसकी प्रोग्राम की अगर स्ट्रेंथ बनती गई तो हम ये है कि उसको बढ़ाते जाएंगे, और अगर स्ट्रेंथ कमज़ोर होती जाएगी तो अंडरस्टूड बात है ना आपकी एनर्जी वेस्ट करनी है और ना अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है। तो हम अब वापस आते हैं अपनी नेम थेरेपी की तरफ। नेम थेरेपी क्या चीज़ है और नेम थेरेपी के असरात क्या हैं। और इससे पहले हमने तिलों की बात की, उस पर काफ़ी सारे मेल्स आए और काफ़ी सारे मैसेंजर आए, काफ़ी सारे व्हाट्सएप भी आए, जो लोग नंबर मेरा जानते हैं, ठीक है कि नहीं। तो उन्होंने काफ़ी जो है वो इजहार किया है। कुछ लोगों ने मैसेज इस अंदाज से किए जैसे दूसरे को हाइपर करने वाले, लेकिन हमने उसको दरगुजर किया क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा क्लियर है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी को हर्ट करें या किसी को परेशान करें। कल का जो प्रोग्राम था उसके अंदर काफ़ी हर्डल्स आई, परेशानियां आई, लेकिन हमने उसको भी हालात का तकाजा समझते हुए, और वो जो आपको लास्ट किस्सा सुनाया था बादशाह और उसके ख़ास वज़ीर का कि इसमें भी अल्लाह की को बेहतरी होगी, उसको फोकस करते हुए जो है वो हमने उसको नज़रअंदाज किया। अच्छा जी, जो प्रोग्राम में इन हो गए हैं अफराद, अब्दुल समी वालेकुम अस्सलाम, राजा इरशाद वालेकुम अस्सलाम, अंजुम ख़ान कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं, सलाम अंकल कैसे हैं आप, ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। फ़रहान कयूम इज़ वाचिंग, जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम को देखते हैं।
नेम थेरेपी का जो सेशन है ये ऐसा है कि ना ख़त्म होने वाला है, लेकिन हम जैसे आज का एक दिन हमें मिल गया है तो इसमें हम जो है ना फेस रीडिंग के ऊपर बात करेंगे, जिसको चेहरा शनासी कहा जाता है, ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, असेसमेंट कहा जाता है। आइस का बड़ा एक अमल दखल है, ठीक है कि नहीं। माथे का बड़ा अमल दखल है, आपके जो लिप है इसका बड़ा अमल दखल है, आपकी जो नोज़ है इसका बड़ा अमल दखल है, आपके जो रुखसार होते हैं इसका बड़ा अमल दखल है, आपके जो ईयर होते हैं इसका बड़ा अमल दखल है। ये तमाम चीज़ें किस में आती हैं? ये तमाम चीज़ें आती हैं, अच्छा जी ठीक है, मैंने कहा वॉल्यूम भी चेक कर लूँ साथ साथ। ये तमाम चीज़ें जो है नेम थेरेपी का एक पार्ट है, कनेक्शन है, जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें जो है ये वाज़े तौर पर आती हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे नामों की, नामों के असरात की, और अब आज जो है वो फेस रीडिंग की बात कर रहे हैं। तो दुनिया के अंदर 3 कैटेगरीज होती हैं फेस की, चेहरे को पढ़ने की, चेहरे को समझने की। ये बहुत कम जो है आगाही आपको मिलेगी इन चीज़ों की, फेस रीडिंग। लेकिन इस पे मेरा एक बड़ा तज्जिया भी है और एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस कहूँगा वो भी है। मैं आपके साथ बातों का सिलसिला जारी रखूँगा। बहुत सारे दिल और थम्स जो है वो मुझे मौसूल हो रहे हैं, उनको भी एब्जॉर्ब कर लूँ। शहजाद जोया, कैसे हैं आप? ठीक हैं। मुरद करीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपका। तो हम जो है जो रमज़ान की ट्रांसमिशन है ये भी साथ साथ करते हैं, तो उसका जो नाम जो है वो हमारे बहुत ख़ासुल ख़ास जो है वो प्यार मोहब्बत करने वाले उन्होंने चूज़ किया है और उनकी राय को ही हमने फॉलो किया है। रमज़ान स्पेशल विद SM अफजल। अगेन आपको बताता जाता हूँ, रमज़ान स्पेशल विद SM अफजल, ये इस प्रोग्राम का नाम होगा। और जिस दिन तरावी होगी उसकी रात को 1 बजे हम लोग इसका आगाज़ करेंगे, और फिर जो इख्तिताम है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे जैसे व्यूवर्स कम होते जाएंगे तो कम कर देंगे, बढ़ते जाएंगे तो बढ़ाते जाएंगे, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर आएंगी, ये बात ज़हन में रखिएगा प्रोग्राम का। अच्छा जी, इसके अंदर और भी बहुत सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन है, जिन लोगों के मैसेजेस आए, जिन लोगों के व्हाट्सएप आए, जिन लोगों की ईमेल्स आई मुझे, उन्होंने कहा कि अफजल भाई आप इसको जारी सारी रखें। तो इसका क्रेडिट कोरोना वायरस जो है उसको भी जाता है, क्योंकि उसी की वजह से, उसी की बदौलत से हमारी जो अवेलेबिलिटी है वो है। और हम चाहते हैं कि आपके जो टाइम है, चाहे 10 मिनट है, चाहे 15 मिनट है, चाहे 1 घंटा है, अच्छा जी, चाहे 1 घंटा है, चाहे 2 घंटे, जो भी टाइम है उसको हम एक अच्छे अंदाज के साथ जो है वो स्पेंड कर सकें। तो चेहरा शनासी के अंदर ज़िंदगी में 3 फेस के लोग आपको मिलेंगे। आप बोलेंगे जी 3 फेस के तो लोग नहीं होते। नहीं, 3 फेस के ही लोग होते हैं। नंबर 1 मोटिव लोग होते हैं फेस के। नंबर 2 मेंटल लोग होते हैं फेस के। नंबर 3 जो है वो वाइटल, आपने एक चाय का भी नाम सुना होगा, ठीक है कि नहीं। वाइटल जो है वो भी एक फेस की एलिमेंट और एक इंडिकेशन और एक शक्ल, अशकाल, सूरत, ये तमाम उसके साथ कनेक्टेड होती है। आज का प्रोग्राम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 22 पर पहुंच गए हैं नेम थेरेपी से रिलेटेड। लेकिन ये थोड़ा सा बता दूं कि ये अनलिमिटेड प्रोग्राम है। आज से जो 15-20 साल पहले नाम हमारे पास आते थे उनकी रेडिएशन कुछ और थी, और जो गुज़श्ता 4-5-6 साल से नाम आ रहे हैं उनकी रेडिएशन अलग हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी ज़ुबानें जो है वो एंटर हो चुकी हैं, इब्रानी भी, स्पेनिश भी, टर्किश भी, अरबी भी, उर्दू भी, ये तमाम की तमाम जो ज़ुबानें हैं वो अब नामों के अंदर अब इंटर हो चुकी हैं। जाहिद चिगरी, सलाम भाईजान, वालेकुम सलाम, कैसे हैं जाहिद चिगरी? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो चेहरा शनासी के ऊपर आज जो है हम बात करेंगे। मोटिव, मेंटल और वाइटल, ये 3 फेज होते हैं चेहरे को पढ़ने के लिए, जिससे आप आइडिया कर सकते हैं, अखज़ कर सकते हैं कि ये ही और शी, मेल और फीमेल, इसके अंदर क्या है। ये एक असेसमेंट है, अगेन बताता जाऊँ, गैप कलम
सवाए रब की ज़ात को किसी को नहीं, ठीक है ना। ये एक असेसमेंट है, जैसे कैलकुलेशन होती है आपकी। सम टाइम कैलकुलेटर भी आपका गलत नंबर दबा देता है, गलत डिजिट बता देता है, या कहीं ज़ीरो अगर आगे पीछे हो जाए तो वो लेने के देने पड़ जाते हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें हम आपको वक्त के साथ साथ बताते जाएंगे और देखते जाएंगे। गुलाम हुसैन भुट्टो, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जैनब अली वाचिंग, बहुत शुक्रिया आपका। जायद शिगरी वाचिंग, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, मोटिव जो है वो किस चेहरे को कहा जाता है? मोटिव, मजबूत इरादे वाले अफराद, हार्ड, कुछ चीज़ का सेटल करना, उसके ऊपर फिर कायम रहना, चाहे नफ़ा हो चाहे नुकसान हो, उससे हटना नहीं। गुलाम हुसैन भुट्टो, वालेकुम अस्सलाम जी। मेंटल, मेंटल जो लफ्ज़ है यहाँ पर एशिया के अंदर, स्पेशली एशिया ही मैं पूरा कहूँगा, इसके अंदर इशू है कि जहाँ मेंटल लफ्ज़ आ जाता है ना, वहाँ पर लोग ये समझते हैं कि शायद ये कोई पागल या कोई नफसियाती, नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिक जो मेंटल लफ्ज़ है, एक मेंटल वो होता है जो रोशनी देता है आपको, ये भी जहन में रखिएगा। पता नहीं आजकल शायद यहाँ पे नहीं है, लेकिन पंजाब में आज भी रिवाज है कि वो कहते हैं जी मेंटल ले आओ। मेंटल एक धात से बना होता है, उसके अंदर धागा होता है, और वो अमूमन लैंप जिसको कहते हैं उसके ऊपर उसको लगाकर और जलाया जाता है। और वो पहले बेचारा जो है वो थोड़ा हार्ड होता है, उसके बाद फिर येलो होने के बाद फिर वो रोशनी जब मुहैया करता है तो वो फिर फील नहीं होने देता कि 220 वोल्टेज आ रही है या 110 वोल्टेज आ रही है। ये उस मेंटल की बात हो रही है। ये बातें हमने समझनी है और सीखनी है इसको कि मेंटल का है क्या। हम तो यहाँ पे कोई बात हो कि भाई ये मेंटल हो गया है, तो भाई इस बात का कोई मायने नहीं है कि ये मेंटल हो गया है या हो गई है। मेंटल को अगर आप कहते हैं, मेंटल का ताल्लुक जो है वो दिमागी सलाहियत से है। अब वो मेंटल पॉजिटिव है उसका भी पता चल जाता है, मेंटल नेगेटिव है उसका भी पता चल जाता है। बातों को हम जारी रखेंगे। पुराना जुमला है, आप लोगों ने चाय पीनी है तो बनवा लें, मेरी चाय अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है। ये है। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे मोटिव और सेकंड मेंटल, दिमागी सलाहियत, ठीक है। तीसरा जो चेहरा होता है बड़ा इंपॉर्टेंट चेहरा है, इसको वाइटल कहते हैं, जिसको साबित कदम, पेशेंस, मुस्बत, इसके लुग़वी में मायने जो है वो बहुत सारे आपको मिलेंगे। लेकिन चेहरा शनासी के अंदर, फेस रीडिंग के अंदर ये चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा आपको हाईलाइट होंगी और आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर देखेंगे या समझेंगे। अच्छा जी, शहजाद अहमद अगेन भट्टी, कैसे हैं शहजाद अहमद? आप भी ठीक हैं, खैरियत से हैं? अब इनके जो औसाफ हैं मोटिव चेहरे के, ठीक है ना, उसके बाद मेंटल चेहरे के, उसके बाद वाइटल चेहरे के, ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके लिए अगेन कल्म जो है इसका उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल्म जो है ये बड़ी पाए की चीज़ है। जिसने भी अपनी ज़िंदगी में अगर कलम को, पेंसिल को या पेन को अगर अपना वेपन, हथियार बनाया है, मैंने देखा है ऊंच नीच के बाद वो किसी मुकाम पर ज़रूर पहुंचा है या पहुंची। और जिसने इस कलम को नहीं उठाया या इसको दरगुजर किया, मैंने देखा कि उसने परेशानियां, उलझने, तकलीफ़ें जो है वो देखी हैं। अच्छा जी, मजाज के ये जो तीनों अफराद होते हैं चेहरा शनासी के अंदर, फेस रीडिंग के अंदर, ये इनका जो इंटरलिंक या इंटरनल रिश्ता है ना, ये चूली दामन आप कह लें या चोली दामन कह लें, ये आप लोग मुझसे बेहतर समझते हैं। मैं अगेन आप लोगों को बताता जाऊँ, ना मैं उर्दू का एक्सपर्ट हूँ ना मैं इंग्लिश का एक्सपर्ट हूँ, एक सादा लो टाइप का आदमी हूँ। जो मेरे विजन के अंदर आती है बात, वो ज़ुबान से जिस तरह आती है उसी तरह अदा करता हूँ। उसमें अगर कहीं ग्रामर की शॉर्टेज है या कहीं पर प्रोनाउंसिएशन की अदायगी मेरी सही नहीं हो रही, तो उसको आपने दरगुजर कीजिएगा, ठीक है जी। तो ये हम बात कर रहे थे ये इन तीनों फेसेस की।
तो अब सबसे पहले हम जो है वो आगाज़ करते हैं गोल चेहरे की। अच्छा, आप लोग बोलेंगे गोल चेहरा क्या होता है? गोल चेहरा ये नहीं कि अंडे की शक्ल का होता है। गोल चेहरे का मतलब ये है कि जब आप कोई चीज़ स्केच करते हैं तो उसके अंदर एरर नहीं आता। यानी आप अगर एक गोल दायरा बनाते हैं, वो गोल दायरा एक अलग बात है कि उसकी शेप अलग बन जाए, ठीक है ना, वो गोल की जगह वो ट्राइंगल बन जाए, या जो अनाड़ी अफराद होते हैं वो जब इनिशिएटिव स्टेज में रोटी बनाते हैं तो वो गोल रोटी जो है उसको गौर से देखा जाए तो वो पता चलता है कि जनाब ये ईसा खेल का नक्शा बन गया। ईसा खेल आपको इल्म होगा कि कौन सा इलाका है, मियाँ वाली के करीब। उसी स्टेट के अंदर एक और भी एरिया है, उसका भी नाम मुनासिब नहीं लेना, लेकिन बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें हैं। यानी वो कहते हैं नक्शा बना दिया, ये नक्शा बन गया, ये नक्शा बन गया, ये नक्शा बन गया। तो ये तमाम चीज़ें उसी से रिलेटेड हैं जिसकी हम बात करें। गोल चेहरा जो है वो कहते हैं जी, जो रिसर्च के मुताबिक आपके सामने पेश कर रहा हूँ, कि जिस्म जो है वो अगर कदरे स्मार्ट हो और वजूद पर हस्बे ज़रूरत हड्डियों के बजाय गोश्त ज़्यादा हो, ठीक है कि नहीं, उसके बावजूद जो गोल चेहरे वाले अफराद हैं ये वाइटल कैटेगरी के अंदर आते हैं। वाइटल कैटेगरी बोले तो इनके अंदर मौजूद तवानाई, साबित कदमी और कुव्वत बर्दाश्त जो है ये एक्सेस होती है अदर लोगों से। ये गोल चेहरे की अलामात हैं। कुछ लोग इनको ये समझते हैं ये सख्त तबाह के लोग हैं, ये सख्त दिल के लोग होते हैं। नहीं, ये एक साइकिल है, ये एक साइंस है इस नाम की, और फिर जो इस नाम की और इस शक्ल की गोल चेहरे की, फिर उसी चेहरे के मुताबिक जो है इसके ऊपर लोड वो भी डाला जाता है। ये भी ज़हन में रखिएगा। अब्दुल समद, कैसे हैं आप? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया आपका। राना सलमान, जी राना सलमान ठीक है, आप खैरियत से हैं, बहुत शुक्रिया। ये हम बात कर रहे थे गोल चेहरे की। अच्छा जी, अब एक उर्दू का लफ्ज़ है जिसको कहते हैं लंबूतरा चेहरा। ये आप लोग शायद मुस्कुराएं, लंबूतरा चेहरा। लंबूतरा जो चेहरा होता है जिस शख्स का जिस्म और हड्डियां मुतनासिब एक एवरेज के अंदर हों, ये तनासुब उसके गालों, जबड़ों, नाक और भी नुमाया होता है। उसको उसका जो चेहरा होता है उसको लंबूतरा चेहरा कहते हैं। ये बात थोड़ा सा ज़रा रियलाइज़ करेगा। लंबूतरा मीन यानी स्केच बना हुआ है, उसको थोड़ा सा आपने खींच रहा है। ये चीज़ें सारी, ये हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन ये एक फैक्ट है, ये एक सिस्टम है जो हम बताएंगे। साथ साथ मुस्कुराएंगे इसलिए कि आप लोग थोड़ा एंटरटेन भी करें। अब एक सीप जो है चाय की ये ज़रूर बनती है। अच्छा जी, माम शेख कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं। लंबूतरा जो चेहरा होता है ये मोटिव इसको कहा जाता है। मोटिव, मैं काफ़ी सारे अपना सर्कल के लोगों को जानता हूँ जिनका चेहरा जो है वो थोड़ा लंबाई के अंदर है, गुलाई के अंदर नहीं है। ऐसे जो अफराद होते हैं मोटिव चेहरे वाले, इनके अंदर ये सिफ्तें मौजूद होती हैं कि एक तो मजबूत किरदार के मालिक होते हैं, जज्बाती बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत एक्स्ट्रा जज्बाती होते हैं। यानी कि तन मन धन लड़ने झगड़ने पर आए तो बात ही कोई नहीं, ये नहीं परवाह करते कि सामने वाला कितना ताकत रखता है, और मजबूत इंसान को समझा जाता है। इसकी नज़र में काफ़ी जो है ना चीज़ों की अहमियत होती है और ये लोग गहराई से सोचते हैं। ये लंबूतरे चेहरे वाले की बात हो रही है। इसमें चाहे आपकी बहन हो, चाहे मेरी बहन हो, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे मेरी बेटी हो, चाहे इसमें आपका बेटा हो, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे मेरा भाई हो, ये इनकी औसाफ हैं लंबूतरे चेहरे के। इमोशनली ओवर एक्सट्रीम ये लोग कहलवाते हैं। कताबी चेहरे की अब बात करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, सैयद मंसूर है जी, सैयद मंसूर कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं। अच्छा जी, कताबी चेहरा जो होता है ऐसे चेहरों के जो हामिल ख्वातीन और हजरात इनफरादी हैसियत के मालिक होते हैं। ये लोग हर जगह और हर मुकाम पर, खा वो दफ्तर हो या तकरीब हो, ये जल्द ही, कताबी चेहरे वाले की बात कर रहे हैं, अपनी स्पेस बना लेते हैं। वो कहते हैं ना जी अपना हमें एक रैंक चाहिए,
ये रैंक बनाने वाले अफराद होते हैं। कौन? जो किताबी चेहरा रखते हैं। अच्छा, इनका जो लिंक है वो किसी उसके साथ नहीं मिलता है, जैसे मोटिव हुआ, मेंटल हुआ या वाइटल हुआ, ये भी ज़हन में रखिएगा, ठीक है ना। यानी ये इनसे मुबर्रा है। ये भी एक इकसाम है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो बता रहा हूँ। काजिम अब्बास बलोच, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपका, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम को देखते रहें। अब एक लफ्ज़ है, देवमलाई भी कह लें, द्योमलाई भी कह लें, बुद्धिस्ट टाइप। रिजेबलस के ऊपर हम आते हैं तो पाकिस्तान के बहुत सुपर सिंगर, स्पेशली कवाली के अंदर उनको बड़ी पजीराई मिली। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की बात यहाँ पे ज़रूर करूँगा मैं। और यूनान के जो लोग थे वो उनको एक देवता टाइप का, तो द्योमलाई चेहरा, ये भी एक डिफरेंट फॉर्मेट रखते हैं। ऐसा चेहरा जो होता है ये बेसिक खूबसूरती की अलामत होती है। खूबसूरती क्या चीज़ है, ये भी एक सवाल है समझने वाला। खूबसूरती अलग चीज़ है, कशिश अलग चीज़ है। ये दोनों का हमेशा से ना ये वर्सेस रहा है, यानी खूबसूरती बामुकाबला कशिश, कशिश बामुकाबला खूबसूरती। खूबसूरती जो है वो जिसको आई बॉल का टिक जाना या रुक जाना, वो खूबसूरत शय को कहते हैं। और कशिश उसको कहा जाता है जहाँ पर आई बॉल के साथ पूरा जो वजूद है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो वहीं पर स्टॉक हो जाता है। ये फ़र्क है इन दोनों के अंदर, चाय भी साथ साथ ज़रूरी है। और जो द्योमलाई चेहरे के जो अफराद हैं, इसमें मोस्टली ख़वातीन जो है ये पेश होती हैं, और इनकी जो ब्यूटी या ख़ूबसूरती जो है ये नुमायाँ होती है। और इस खूबसूरती के साथ अगर अल्लाह पाक इनको सीरत भी अता कर दे तो ये आप समझ लें कि 440 का एक सिस्टम ऑन हो जाता है। क्योंकि ये दो चीज़ें टोटल ज़िंदगी के अंदर ना 2% है। जिसको रब ने अगर खूबसूरती दी है तो उसको सीरत से थोड़ा दूर रखा है। और 2% अफराद, 2% ख़वातीन ऐसी हैं जिनको खूबसूरती के साथ अल्लाह ने सीरत भी दी है। तो ये 2% की बात है। मेरी किसी बात से इत्तफाक करें तो प्लीज़ काइंडली मुझे आप बताइएगा, या इत्तफाक ना करते हो, क्योंकि ये रिसर्च का प्रोग्राम है, कोई मेरा अपना खुद का क्रिएट किया हुआ तो प्रोग्राम नहीं है। जो रिसर्च है, जो तहकीकात हमने की है, जो दाएं बाएं अहबाब दोस्त जो ऑथेंटिक रिसर्चर हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों के बहुत सारे साल इस रिसर्च के अंदर गुजारे हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की जो हकीकत है, चाहे वो 6 साल की है, 7 साल की है, 10 साल की है, 60 साल की है, ये हम लोग उनके जब इर्द गिर्द करीब बैठते हैं तो हमें इन चीज़ों की आगाही होती है। तो हम बात कर रहे थे माम शेख, अस्सलाम वालेकुम अंकल, बेस्ट विशेस फॉर यू एंड फैमिली, थैंक यू वेरी मच बेटा। मलिक जवेद अली इज़ वाचिंग जी, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? शुक्रिया जी आपका। तो जो द्योमलाई चेहरा है उसकी हम बातें भी आपके साथ साथ करते हैं। अच्छा, इन चेहरे के अंदर, द्योमलाई चेहरे के अंदर एक मुस्कुराहट होती है जो बड़ी ख़तरनाक होती है, ये बात ज़हन में रखिएगा। इसमें कुछ गिनती की लेडी हैं, क्लोपेट्रा और एक और हैं इसी से रिलेटेड, इस वक्त मेरे जो है ना जहन में नहीं आ रही। यानी वो जब मुस्कुराती थी, ये दो द्योमलाई चेहरा, एक देवताई चेहरा, ठीक है कि नहीं, एक मुना क्लोपेट्रा थी और नहीं आ रहा जहन में। अगर कोई इस वक्त इसको देख रहा है तो कोई प्लीज़ इधर मेंशन कर दे ताकि मैं क्लिक कर सकूं। हाँ, क्लोपेट्रा और मोनालिसा की मुस्कुराहट, दैट्स इट, पॉइंट ऑफ, हाँ ये बिल्कुल एग्जैक्ट बताया गया है। ये दो मुस्कुराहटें ऐसी थी जो मेल को और अदर फीमेल्स को जेर कर देती थी, डेंजरस मुस्कुराहट जिसको कहा जाता है। तो बेसिक ये उस चेहरे
की एनर्जी थी जिसको नेगेटिव वे में या नेगेटिव पर्पस में यूटिलाइज किया गया। अच्छा जी, ये हो गया जी द्यो मलाई चेहरा। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। चाय जो है ये भी ज़रूरी है साथ साथ जी। कोशिश है मेरी कि आज के प्रोग्राम के अंदर काफ़ी सारी बातें जो है ना वो आपके साथ शेयर कर जाऊं। चकोर चेहरा, अब आप बोले कि जी ये एक नई सांस है। नहीं, चकोर होता है ना। चकोर चेहरा क्या होता है, थोड़ा सा ज़रा इमेजिन करें। आपके अजीज़ रिश्तेदार, बहन भाई, बच्ची बच्चा, मामी चाची ताई फूफी खाला, दामाद जवाई, ठीक है ना, बहू सास ससुर, चकोर चेहरा। इसको थोड़ा फोकस करें, किसका चकोर चेहरा। चकोर चेहरा अगेन मैं फिर बता दूं, ये चार कोने वाले चेहरे की बात नहीं हो रही, चकोर चेहरा। इसको थोड़ा रियलाइज करें, समझें इसको। ऐसे चेहरों की लंबाई और चौड़ाई इक्वल होती है। जैसे अगर 10 इंच की लंबाई है तो 10 इंच का आगे वो होता है, लेकिन एग्जैक्ट चार कोने नहीं हम कहते, लेकिन ये लंबाई और चौड़ाई इसको असेसमेंट के हिसाब से हम तकरीबन कहा जाता है। वो कहते हैं जी इत्थों भी पूरा है तो इत्थों भी पूरा है, इत्थों भी पूरा है तो इत्थों भी पूरा है, ठीक है, चकोर जिसको कहते हैं। रिसर्च के अंदर ये आया है कि जी ऐसे चेहरों की लंबाई चौड़ाई बराबर होने के बाद ये चेहरा मुरब्बा शक्ल के होते हैं। माथे से ऊपर वाले जबड़ और थोड़ी की हड्डियों की चौड़ाई में काबिल ज़िक्र थोड़ा सा फ़र्क होता है। ये मैंने आपको बात पहले बताई थी, रिसर्च की बात कर रहे हैं। ऐसे जो अफराद होते हैं ये बेसिक एक्सट्रीम लोग होते हैं, यानी जो फैसला कर लें ज़िंदगी का कि ये करना है तो फिर करना ही करना है, ये इनकी रेडिएशन होती है। अच्छा, इस ऐसे चेहरे वाली जो ख़वातीन हैं वो भी इसी मिजाज की हामिल होती हैं। वो अपने फैसले को दूसरे के ऊपर मुसल्लत कर देना, नहीं ये तुसी तो करना ही करना है जी, ए नहीं होया तो यह हो जाएगा, नहीं तो फिर मैं घर छड़ के चली है तो फिर फलाना तो रमाना। ये चकोर चेहरे की इंडिकेशंस हैं। ये ज़रा बात दिमाग के अंदर रजिस्टर्ड कीजिएगा। इंडिकेशंस, असरात की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, अच्छा, इन लोगों का जो चेहरा है इसका भी ये जो तीन कैटेगरीज हैं, मोटिव, मेंटल और वाइटल, इसके साथ ताल्लुक नहीं होता। ये डिफरेंट रूट के होते हैं। बेसिक जो तीन एलिमेंट्स हैं ना, मेंटल, वाइटल और मोटिव, ये चेहरे जो है ये लाइफ के अंदर चलते हैं। अब अगर किसी का नाम पॉजिटिव है, पॉजिटिव एनर्जी है उसके अंदर, तो वो इन तीनों सब्जेक्ट को ज्वाइन कर सकता है, मेंटल को भी, मोटिव को भी और वाइटल को भी। मेंटल ये नहीं कि पागल, ये फिर बता दूं, मेंटल काबिली सलाहियत को कहा जाता है। कहते हैं जी इसका मेंटल लेवल चेंज है, इसका मेंटल अप्रोच चेंज है। ये क्या है बेसिक, इस मेंटल को समझ ही नहीं पाते लोग, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे एक प्रोग्राम हमने किया था, एक चैनल था उसमें हम लोग करते थे। वो कहते जी पागल, तो वो बुल्ले शाह ने कहा था अच्छा पागल पंजाबी का लफ्ज़ है, ये पागल उर्दू का लफ्ज़ नहीं है, ठीक है कि नहीं। पागल यानी गल नूं जड़ा पाजवे उसको पागल कहते थे, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पर एशिया के अंदर जो ज़्यादा पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल बच्चा या बच्ची, बंदा या बंदी, आदमी या औरत है, उसको मोस्टली कहते हैं यार ये ज़्यादा पढ़ गया है तो पागल हो गया है या पागल हो गई है। ये क्या है, ये हमारी अप्रोच है, मेंटली अप्रोच है। चाय भी ज़रूरी है साथ साथ जी। अंजलना वज़ीर, कैसी हैं आप? ठीक हैं बच्चे, ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपका, आपने भी अपना कीमती वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम को देखा और समझा। तो हम बात कर रहे थे चकोर चेहरे की, और ख़वातीन का भी बता दिया, ये भी इससे हट कर है। अब हम आ जाते हैं आफ्ताबी चेहरा। इसमें आप लोग को सवाल भी करना चाहें तो प्लीज़ आप कर सकते हैं, कोई ये नहीं कि हम यहाँ पे रुके। हम रिसर्च कर ही जा रहे हैं फेसबुक के अंदर और क्या क्या ऑप्शन है। हमारी अपनी जो दिल की ख्वाहिश ये है कि हम आपकी लाइव जो है वो कॉल भी इस प्रोग्राम के अंदर शामिल कर सकें। उसके लिए हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने एडवाइस दी है कि जी आप एक जो आपका जो एक नंबर है मोबाइल का, उसको आप
फारिग करें और स्पीकर उसकी जो क्वालिटी है उसको थोड़ा बढ़ा के, और जो भी आपको कॉल करता है लाइव वो आप स्पीकर खोल कर यहाँ पे रखें और उसका रिज़ल्ट देखें। ये हम शायद हो सकता है कल ट्राई करें कि ये कॉल जो है वो सुनने वाले सुन रहे हैं और उसके बाद उनके दिमाग और दिल के अंदर क्या चीज़ें इसकी आ रही हैं, ये हम इसके ऊपर ट्राई करेंगे जी। सलाम भाईजान, वालेकुम सलाम मोहम्मद बिलाल रावलपिंडी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपका, आपने भी हमें एक राय दी है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से रमज़ान में उसको हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे जी। राय सनाउल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी नकाश असलम, कैसे हैं चौधरी नकाश असलम? ठीक है, खैरियत से आप? आपकी मूछें जो है ये बड़ी अच्छी लगती हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, इज़्ज़त दे, और जो भी आपके ऐसे मामला जिसमें आपको सलूशन या रूट नहीं नज़र आ रहा है, अल्लाह ताला आपको फ़हम दे, आगाही दे। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे आफ्ताबी चेहरे की। आफ्ताबी चेहरा क्या होता है ये भी आपने समझना है। मैं आपको कुछ ना क्वेश्चन मार्क, कहते हैं ना जी, अगर लेसन भी देख कर जाओ, को थोड़ा छोड़ कर भी जाओ चीज़ों को, कि अगला भी को थोड़ा हाथ पैर हटाए। यहाँ पर एक बंदे की बात आपको बताता जाता हूँ। एक बंदा था, इस प्रोग्राम से पहले भी शायद ये बात कर चुका हूँ। वो कहता था कि आज का काम जो है वो कल करेंगे, क्या पता अल्लाह मेहरबान हो जाए कल काम ही ना करना पड़े। तो उसका नाम हटाकर आगे लिखा हुआ था काम चोर। ठीक है कि नहीं? बस ये बात ज़हन में रखिए। तो इसलिए आफ्ताबी चेहरा, इसको भी आप सर्च करें ताकि आपको गाई हो। आफ्ताबी चेहरे के जो अफराद होते हैं, इनका जो स्पीकर है ये थोड़ा ज़रा लाउड होता है, बोलते बहुत ज़्यादा है। यानी ये कुछ उलट साइकिल है आफ्ताबी चेहरे की। ख्वातीन कम गो हैं और जो मर्द हैं वो ख्वातीन से कोई 10 से 20 हाथ या 10 से 20 मिनट या 1 घंटा या 2 घंटा जो आगे ही हैं। मोहम्मद बिलाल, लाइव फेसबुक पे कॉल हो सकती है सर? वीडियो अगर हो सकती है तो प्लीज़, मैं बैठा हूँ, आप मुझे बताएं कौन सा बटन दबाना है, क्या करना है। मैं बिल्कुल आपको लाइव प्रोग्राम के अंदर लेने के लिए तैयार हूँ जी, हुक्म करें आप। अच्छा जी, अगेन, अच्छा, अब ये जो आफ्ताबी चेहरे की जो लेडीज़ हैं, ये बेसिक हाकमाना सोच जिसको कहते हैं वो रखती हैं। ये प्रोग्राम नेम थेरेपी से रिलेटेड है, ये बात आप मत भूलिएगा, ये रजिस्टर्ड रखिए है। ये इसके पार्शल पार्ट हैं जो फेस रीडिंग से आगाही होती है। मैंने लास्ट भी जो प्रोग्राम किया, कल भी आपको बताया था कि हम जितना अपनी फनकारी चलाकी होशियारी करें, लेकिन हम अपने अंदर इधर से झूठ बोल लेते हैं। हमारा चेहरा, हमारी आंखें साथ नहीं देती, हम ना एकदम पकड़े जाते हैं। पकड़े किसके आगे जाते हैं? जो इस साइंस को समझता है। जो इस साइंस को नहीं समझता, यानी कि वो भी हमारी तरह का है और हम भी उसकी तरह के, फिर तो खैर बात ही कोई नहीं। अच्छा जी, करम अल्लाह पाक का भाईजान दिल, आपकी बड़ी बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया चौधरी नकाश साहब, बहुत नवाजिश। मोहम्मद बिलाल अगेन बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे आफ्ताबी चेहरे की, और इन अफराद का भी जो लिंक है ये 3 फेस के अंदर नहीं आता। ठीक है जी, मोटिव, मेंटल और वाइटल, ये 3 फेस जो है ये एक्चुअल फंक्शन करते हैं। और लाइफ के अंदर अगर आप देखें, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े जॉब के अंदर, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के अंदर, वो आपको इन 3 फेस के अंदर मिलेंगे। मोटिव चेहरे के लोग, मेंटल चेहरे के लोग और वाइटल चेहरे के लोग। इस पे कोई क्वेश्चन भी करना चाहें, खादिम हाजिर है। बातों को हम जारी रखेंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम झुर्रियों भरा चेहरा। झुर्रियाँ ये नहीं कि एज फैक्टर से होती हैं, ये एक नेचुरल अल्लाह ने एक बनाया हुआ है, ये भी खूबसूरती की अलामत है। हर कोई इसको नहीं समझता, ना कोई हर कोई इस तक पहुंच सकता है। एक एक झुर्री के अंदर क्या खुफिया खजाना छुपा हुआ है, ये बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वो बताते नहीं हैं। अगेन पेन को जो है जी वो पकड़ा जाएगा। अच्छा जी, ये चेहरे पर शक्लों की मौजूदगी ये जाहिर करती है कि मज़कूरा शख्स लेडीज़ या जेंट्स
हालात के मुताबिक ढालने की सलाहियत के हामिल हैं। अगर यही झुर्रियाँ मुंह के आसपास आँखों पर या माथे पर मौजूद हों तो ऐसा शख्स दूसरों का एहसास नहीं करेगा। अच्छा, इसको भी थोड़ा आपने ऑब्ज़र्व करना है मेरी बात को। फिर कभी ज़िंदगी रही इस प्रोग्राम में या किसी भी प्रोग्राम के अंदर ये जो सर्वे आपको देकर जा रहा हूँ इसके ऊपर आप रिसर्च कीजिएगा और बताइएगा। और ये लोग थोड़ा ज़रा जिल्द इनकी थोड़ा हैवी होती है, हार्ड जिल्द के मालिक होते हैं। और जो इनकी आईब्रो है ये ना घनी होती हैं, जैसे एक्सेस घनी, ठीक है ना। और जो इनके बालों की जो वो लट होती है वो भी उलझी हुई होती है। यानी अगर रोज़ाना शैम्पू भी यूज़ करें तो फिर भी वो सोल्यूशन जो है वो नहीं आता। अब आ जाए जी नाशपाती नुमा चेहरा। नाशपाती आपने देखी होगी, ज़ाहिर बात है खाई भी होगी, ठीक है ना। अब आप उसको रखें और एग्जाम्पल्स करें कि किसका चेहरा इसके साथ मिलता है, ठीक है जी। ये मेंटल जिसको कहा जाता है, मेंटल फेस, ठीक है कि नहीं, मेंटल पावर, ठीक है ना। यानी ये वो जो 3 फेस रीडिंग के अंदर एलिमेंट हैं, हम उसकी तरफ आते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में 3 एलिमेंट वाले लोग, 3 फेस के एलिमेंट वाले लोग आते हैं, मोटिव, मेंटल और वाइटल, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आपको मामू बना रहा है। ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि वो सलाहियत रखते हैं बाय बर्थ, पैदाइशी। और अगर ये तीनों एलिमेंट से हट कर हैं तो वो आपको मामू नहीं बना रहा, वो बल्कि बेचारा खुद मामू बन रहा है या मामी बन रही है। ये ज़हन में रखिएगा। नाशपाती नुमा चेहरा जो है जी, ऐसे चेहरे वालों का शुमार खा मर्द हो या ख्वातीन हो, मेंटल मिजाज वाले में होता है। इनका चेहरा उल्टी नाशपाती के तर्ज का होता है, यानी कि ऐसे कर देना, ऊपर से वो नीचे से स्लिम। ये साइंस है पूरी इसकी। अच्छा, चाहे इनकी हाइट ज़्यादा हो या छोटी हो, इससे इनकी नज़ाकत, सेंसिटिविटी, सेंसिटिव, सेंसेशन, ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर होती है, बहुत ज़्यादा इनके अंदर होती है। यानी अगर इनको मारना हो तो थप्पड़ की ज़रूरत नहीं है, 2-4 अल्फाज भारी जो है ना वो इनके ऊपर डाल दें, ये अपने अंदर मर जाते हैं, ये अपने अंदर उसी वक्त टूट जाते हैं। क्यों? ये मेंटल कैटेगरी के अंदर है। मेंटल का मतलब पागल नहीं है, ये आपको फिर बताता जाऊँ, आप रिसर्च कर लें। ये साइकिक, दिमागी सलाहियत की बात हो रही है, इसका ताल्लुक दिमाग से है। आपने सुना होगा मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का मतलब क्या है? दिमागी सेहत। क्या किसी जगह पे ये लिखा हुआ है मेंटल हेल्थ का मतलब है कि जी पागल है? नहीं, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। ये आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, समझते हैं। तो ये जो अफराद हैं नाशपाती नुमा चेहरा का, ये इनका मेंटल फेस के साथ ताल्लुक़ होते हैं और सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके साथ ही इनका जो दिमागी सलाहियत है उसके ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मालिक होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मालिक से मुराद क्या है? कुछ थोड़े से 1-2 सीप रह गए। मेरी ज़रा आदत है चाय ठंडी करके पीता हूँ, गरम गरम नहीं। फनकाराना मिजाज के मालिक होते हैं, नंबर 1। मेंटल की बात हो रही है। इनमें से बेशतर शायर, आर्टिस्ट, मुसन्निफ और मौसीकार होते हैं। यानी बैठे ठीक है कि नहीं, बैठे बैठे, ठीक है कि नहीं, वो कॉपी पेंसिल हाथ में ठक 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 करके चलो जी, बाद में देखो ये तो भाई जो है ना कायदे आज़म का मज़ार ही बन गया। थोड़ा सा और मेहनत की तो पता चला जनाब वो जो है वो लंदन ब्रिज ही बना दिया इन लोगों ने। लेकिन इन लोगों को खुश रखना या खुश करना एक बड़ा डिफ़िकल्ट काम है, ठीक है ना। ये ऐसे है कि इनको अगर आप 10 बातें बताते हैं, इसमें से 2 बातें जो है ना उसको ये रजिस्टर्ड कर लेंगे, 8 बातें जो है वो अनरजिस्टर्ड कर देंगे। तो जो लोग मेंटल आपकी ज़िंदगी के अंदर आए तो उससे आपको आइडिया होगा कि इसको कैसे हमने डील करना है, ठीक है जी। मुश्किल काम होता है, ज़्यादातर अपनी ज़ात में गुम रहते हैं। इन लोगों में हैरत अंगेज़ तौर पर पतले दुबले की आवाज़ भी खासी, यानी टू वॉइस। अगर ये चाहे तो एकदम फीमेल है तो मेल बन सकता है, हेलो। और अगर क्या कहते हैं उसको, मेल है तो बहुत ही नस्वानी आवाज़ भी ये निकाल सकते हैं। ये आर्ट है, खुदादाद चेहरा, खुदादाद, अतायगी जिसको कहते हैं, अतिया खुदाबंदी।
ताम खुश फहमी भी इनकी ज़ात का एक पहलू है। और बाज़ दफ़ा ये ऐसे उस रूट पर होते हैं कि जी बस हम ओनली वी, बाकी सब ऐसे ही। और सम टाइम जब ये ग्राउंड रियलिटी के अंदर आते हैं तो फिर ये लोग रोते बहुत ज़्यादा हैं। ये इसके साथ रिलेटेड है। बहस या गुफ्तगू के दौरान दलाइल देने में तो इनका कमाल का जो है ना वो है ही नहीं। इतने जो है ना ये जीनियस या एनर्जेटिक आप कह लें होते हैं। अच्छा जी, कैसे पता चलेगा कि क्या शेप है हमारे फेस की? ये तो बहुत आसान है। आप अभी उठें, जाके शीशे में देखें और उसको मार्कर लेके ना उसको मार्कअप करें अपने चेहरे को। तो उससे जितनी मैंने अभी तक वो बताई हैं उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो फेस है वो किस शेप का है। अगर आपने अच्छी तरह से दुपट्टा या नकाब या कुछ चीज़ ऐसे लपेट के रखी हुई है तो वो गोल शेप जो है वो विजिबल होगी। और जब आप एक्चुअल ऑन फ्रंट मिरर होंगी तो फिर आप उसको स्केच कीजिएगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। यासिर शेख इज़ वाचिंग। कैसे हैं यासिर शेख? सर जी क्या हाल हैं? सर जी मैं ठीक हूँ यासिर शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? बड़ी मेहरबानी, आप भी अपना टाइम निकालते हैं और इस प्रोग्राम को देखते हैं। और ये बात है सारी। अच्छा जी, जितने भी अफराद इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अपने चेहरे का अगर उन्होंने मॉनिटरिंग करनी है तो शीशा जो है वो बेस्ट चीज़ है। उसके बिल्कुल सामने खड़े होकर और मार्कर लेकर उससे अपने चेहरे की ड्राइंग बनाएं। अगर उनको लगे कि गोल है तो जो मैं बता चुका हूँ, तकोना लगे तो, लेकिन ये ऑनेस्ट होकर आपने करना है। ये बेसिक आप अपने आप को जवाब दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे, ना मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मुझे बताएं, ठीक है ना। जो उसका स्केच है वो आपने खुद बनाना है। और ये बड़ा सिंपल है, एक छोटा सा मार्कर ले लें, घर के अंदर होते हैं बॉल पॉइंट या मार्कर, बिल्कुल स्ट्रेट वे, ठीक है कि नहीं, और बिल्कुल सामने रखें। अब वो जो लाइन है अंडरलाइन करते जाएं, उसके बाद आप हट जाएं। उसके बाद आपको पता चलेगा कि उल्टी नाशपाती, तकोन चेहरा, गोल चेहरा। अब इसी से रिलेटेड एक डायमंड चेहरे की बात कर रहे हैं हम। डायमंड चेहरा ये भी ज़रा सुनने वाला और समझने वाली चीज़ है। ऐसे चेहरों में हीरे की शबात आती है, रिजेम्बलेंस ऑफ डायमंड। हीरे कैसे? क्या हीरे लगे हुए हैं? नहीं, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, ज़रा तसव्वुर कीजिएगा आप, जैसे किसी की गाल नुमाया है, किसी की आइज़ नुमाया है, तो क्रिस्टल के पॉइंट होते हैं हीरे के अंदर। यानी चीज़ें वन बाय वन विजिबल होती हैं। अगर आँख है तो वो नुमाया होती है, नाक है तो वो नुमाया होता है, गाल है तो वो नुमाया होता है, होंठ है तो वो नुमाया होता है, कान है तो वो नुमाया होता है, माथा जो है वो अलग से रुकता है। यानी ऐसे अफराद को देखने में कुछ वक्त लगता है क्योंकि आप कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप वॉच कर रहे हैं। इसको डायमंड फेस कहा जाता है, यानी कि हीरे नुमा चेहरा। ये रिसर्च की बात फिर बता रहा हूँ, गैब के अलम अल्लाह को। क्योंकि ऐसे चेहरे वाले अच्छे और ख़ूबसूरत लगते हैं, इसलिए दूसरे लोगों में ख़ासे फेमस होते हैं। इन्हें जिद्दत पसंदी से प्यार होता है, एडवेंचर पसंद होता है और ख़तरात से खेलना इनकी हॉबी होती है। अच्छा जी, ठीक है, जो रिसर्च है वो आपके सामने रख रहा हूँ। कितने परसेंट सही है, कितने परसेंट गलत है, ये जितने भी अफराद इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो बताएंगे हमें। ये भी दिलचस्प बात है कि ऐसे चेहरे वाली ख़वातीन अपने शरीका हयात पर हमेशा हावी रहती हैं, ताहम पुरज़म होती हैं और अमली ज़िंदगी में बातों के बजाय अमल को पसंद करती हैं। ये भी हकीकत है, ये लोग बिला खौफ व ख़तर किसी भी उलझन या क्राइसिस के अंदर कूद जाते हैं, खा इनकी ज़िंदगी को कितना ही ख़तरा क्यों ना लाहक हो। ऐसे चेहरे वाले इब्तदाई दिनों में ख़ासे मुश्किलात हालात से गुज़रते हैं, ताहम अपनी मेहनत और सच्ची लगन से ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर लेते हैं। ये इस चेहरे की है। अब आ जाए जनाब हम नॉर्मल चेहरे की तरफ। नॉर्मल चेहरा, ऐसे चेहरे वाले हज़रात और ख़वातीन की ज़िंदगी नॉर्मल अंदाज में गुजरती है। वो बिल्कुल गैर जानिबदाराना अंदाज में ज़िंदगी का सफ़र तय करते हैं। क्या मर्द क्या ख़वातीन, दोनों ही हिजान खेज़ी, जल्दबाजी और दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने से बाज रहते हैं। नॉर्मल जैसे लोग होते हैं
ठीक है कि नहीं। इनको ये नहीं होता कि जी फलां की कर रहा है, फलां की कर रहा है, फलाने दे घर कौन आया है, उहदे घर कौन आया है, ये इन चीज़ों से मुबर्रा होते हैं। ये नॉर्मल चेहरे वाले अफराद की ज़िंदगी है। आय हाय। अच्छा जी, ये था जनाब आज अपना जो फेस रीडिंग का नेम थेरेपी से एक पार्ट था, वो आपकी खिदमत में पेश किया। इसके बाद और भी अनगिनत पार्ट हैं, जैसे माथा, ये क्या कहता है आपका, माथे की लकीरें क्या कहती हैं, माथे की शिकनें क्या कहती हैं, माथे का जो एक स्ट्रेस है वो क्या कहता है, जब आप दाएं सोते हैं तो उस वक़्त क्या आपकी वाइब्स होती हैं, बाएं सोते हैं तब क्या वाइब्स होती हैं, सुबह जब आप उठते हैं तो उठने के बाद आपका फर्स्ट जो फीट पैर जिन्होंने कह लो उर्दू विच या पंजाबी विच, ठीक है कि नहीं, वो मशरिक की जानिब होता है, मगरिब की जानिब होता है, ठीक है कि नहीं। ये तमाम चीज़ें इसी नेम थेरेपी के अंदर है। लेकिन ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जो ना ख़त्म होने वाला है। मुझे 23-24 साल हो गए हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते पढ़ते, और अभी भी तिफले मकतब ही अपने आप को मैं समझता हूँ, ठीक है कि नहीं। तो आई होप कि ज़िंदगी रही और फिर कोई ऐसा टाइम हुआ तो हम इसको कंटिन्यू इस प्रोग्राम के अंदर करेंगे। अब हम ये जो फेस रीडिंग वाला एक फेस था ये बता दिया है, इससे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं, वो भी इंशाल्लाह। अब तो आगे रमज़ान आ रहा है, तो कल जो है वो रमज़ान का हम लोग करेंगे रमज़ान स्पेशल विद SM अफजल। रात को 1 बजे ये प्रोग्राम होगा। इसके 5 सेगमेंट होंगे। फर्स्ट सेगमेंट के अंदर गपशप करेंगे, कुछ मैं अपने दिल की बातें बताऊंगा, कुछ आप अपने दिल की बातें बताएंगे। लंबी लंबी नहीं छोड़नी है, जो दिल की बातें हैं वो शेयर कीजिएगा प्लीज़, जो ऑथेंटिक हो। कहते हैं कि सच में हमेशा तासीर होती है। उसके बाद कुछ रेसिपी अफ्तारी की, कुछ सहरी की, ये आप मुझे बताएंगे, मैं आपको भी बताऊंगा। उसके बाद थर्ड जो है, कुछ दीन की बातें करेंगे, कुछ दुनिया की बातें करेंगे, लेकिन ऐसी वो बातें नहीं करेंगे जिससे कोई स्ट्रेस हो या कोई ऐसी उलझन दिमाग के अंदर आए कि हमें लगे कि नहीं हम गलत थे या हम गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चौथा, किस्सा या कहानी, कुछ छोटे छोटे शार्ट अल्फाज के अंदर कोई ऐसा मजाक एलिमेंट जिसके अंदर नसीहत भी हो, कोई ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर कोई किसी की आगाही हो, कोई ऐसी कन्वर्सेशन जिसके अंदर आप किसी को पैगाम जो है वो भी डिलीवर कर सकें। और उसके बाद जो लास्ट वाला है वो ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई अच्छी चीज़ या कोई बुरी चीज़ या कोई मौजज़ा आपकी ज़िंदगी के अंदर आया हो, वो काइंडली आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हम भी अपनी ज़िंदगी के जो तजर्बात हैं उसमें जो चीदा चीदा बातें हैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और आई होप के इस प्रोग्राम को देखने के बाद ये जो लफ्ज़ रमज़ान स्पेशल, रमज़ान वैसे ही रमज़ान है और स्पेशल जब लग जाएगा। मोहम्मद फैसल शेख, कैसे हैं मोहम्मद फैसल शेख, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? मोहम्मद इमरान, आप कैसे हैं, ठीक हैं, खैरियत से हैं मोहम्मद इमरान? अच्छा जी, फिर मोहम्मद इमरान, अच्छा जी आप भी ठीक हैं, खैरियत से वाचिंग। तो उससे क्या होगा, उससे हमारी जो डायमेंशन है ना ये थोड़ी सी चेंज होगी। हमारे सोचने का जाविया जो है वो तब्दील होगा। मैंने बहुत पुरानी बात है वो आपके साथ जो है वो शेयर करता जाऊं। जैसे एक लफ्ज़ 6 जिसको 6 कहते हैं, तो मैं 6 को 6 ही समझता था। नवीद इकराम, कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो साहिब इल्म कोई आदमी था, तो उसने कहा कि दूसरी तरफ आके देखो। तो वो जब दूसरी तरफ आके देखा तो वो तो 9 था। तो ये एक फर्स्ट पॉइंट था, एक फर्स्ट क्लू था जो उसने मुझे दिया इस इल्म के मुताबिक या इस एनर्जी के मुताबिक। फिर जैसे जैसे रब की देन होती गई, विजन खुलती गई, तो फिर कुछ उर्दू पढ़ता गया, कुछ अंग्रेज़ी दाएं बाएं से पढ़ता गया। तो फिर एक दिन मैंने एक लफ्ज़ एम को थोड़ा स्टडी किया। तो जब एम को मैंने लिखा तो फिर मैं उसके ऑपोजिट गया तो वहाँ डब्ल्यू लिखा हुआ था।
फिर मैं उसके राइट हैंड पे गया तो उसके ऊपर 3 लिखा हुआ था, और जब मैं लेफ़्ट हैंड पे गया तो उसके ऊपर ई लिखा हुआ था। तो मेरे लिए एक बड़ी डिफरेंट सी चीज़ थी कि ज़िंदगी को अगर हम चारों एंगल से देखते हैं, मशरिक़, मगरिब, जनूब और शमाल से, तो हमें अफादियत का पता होता है कि हम तो सिर्फ एक तस्वीर का रुख जो है वो देख रहे हैं, और बकाया जो 3 अभी पोस्टर या 3 जो फ़िल्में, जस्ट लाइक फ़िल्म बोलूँगा, या 3 जो विज़न है ज़िंदगी के, वो भी बकाया जात के अंदर है। फैसल शेख जनाब, अल्लाह का शुक्र है। जी बिल्कुल जनाब फैसल शेख साहब, अल्लाह का ही शुक्र होता है और अल्लाह का ही शुक्र होना चाहिए। और जो अफराद अल्लाह का शुक्र करते हैं तो अल्लाह पाक उनकी जल्दी भी सुनता है, और जो नहीं भी करते अल्लाह का शुक्र, उसके बावजूद भी वो रहमान है, वो रहीम है, गफूर रहीम है, वो अल्लाह पाक सुनता है। और अगर नवाजिश पर आता है, देने पर आता है, तो ऐसी ऐसी जगहों से अल्लाह पाक की ज़ात नवाजती है, हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये कैसे हुआ और किस तरह हुआ, क्योंकि उसी ने सब तहरीर किया हुआ है, किस वक्त, किस लम्हे को, किस बंदे को, किस बंदी को क्या चीज़ उसने डिलीवर करनी है, और वो तमाम चीज़ें जो है वो डिलीवर करता है। तो ये सिलसिला था आज का प्रोग्राम का, और इंशाल्लाह 25 को जो है वो पहला रोज़ा, तो आई थिंक कि 24 की रात जो है उसमें तरावी जो है वो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह तौफीक देगा, हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही नाजरीन अपने मेज़बान SM अफजल को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज़।